आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण बालकांड सर्ग 10। एक दिन महाराज दशरथ अपने उपाध्याय और मंत्रियों के साथ कुछ राज्य संबंधी चर्चा कर रहे थे। वह परामर्श कर ही रहे थे कि इसी बीच में महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी वहां पधारे। महाराज से मिलने की अभिलाषा से वह द्वारपाल से बोले कि तुम शीघ्र जाकर महाराज को सूचना दो कि गाधी पुत्र विश्वामित्र जी आए हैं। उन्होंने राजभवन में जाकर विश्वामित्र जी के आगमन का संवाद महाराज दशरथ जी से निवेदन किया। द्वारपालों से विश्वामित्र का आगमन सुनकर महाराज दशरथ जी प्रसन्न हो और वशिष्ठ जी को साथ ले विश्वामित्र जी से मिलने के लिए उसी प्रकार चले जिस प्रकार देवराज इंद्र ब्रह्मा जी से मिलने जाते हैं। तेज से दैदीप्यमान और कठोर नियमों का पालन करने वाले तपस्वी विश्वामित्र जी को देख राजा दशरथ ने प्रसन्न हो उन्हें अर्घ्य अर्पण किया। विश्वामित्र जी ने शास्त्रोक्त विधि से राजा के अर्घ्य को ग्रहण कर उनका कुशल मंगल पूछा। फिर विश्वामित्र जी ने महाराज के नगर, कोश, राज, कुटुंब और इष्ट मित्रों की कुशलता पूछी। फिर विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की कुशल पूछी। तदंतर अन्य महाभाग वामदेव आदि सब ऋषियों से यथाक्रम कुशल मंगल पूछा। विश्वामित्र जी से सत्कृत हुए सब प्रसन्न मन महाराज के सभा भवन में गए और यथाउचित आसनों पर बैठ गए। तब प्रसन्नचित एवं उदार राजा महाराज दशरथ महामुनि विश्वामित्र जी से बोले, हे महर्षि, आपके आगमन से मुझे वैसा ही हर्ष हुआ है जैसा कि अमृत के मिलने से, सूखी खेती को वर्षा से, आप पुत्रों को पुत्र होने से, नष्ट हुई वस्तु के मिलने से और महोत्सवों में जो आनंद होता है वैसा ही आपके आगमन को समझता हूँ। मैं आपका स्वागत करता हूँ। कहिए, आपके दर्शनों से आनंदित मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप दान के पात्र हैं। मेरे यहो भाग्य हैं जो आप यहाँ पधारे हैं। आपने अपने शुभागमन से मुझे मान दिया है। आज मेरा जन्म सफल हो गया और मेरा जीवन सुजीवन हो गया। अब आप बताइए, आप किस कार्य के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी सेवा करके मैं अनुग्रहित हूँ। हे कौशिक जी, आप अपने कार्य के बारे में संदेह मत कीजिए। मैं आपके सब कार्य पूर्ण करूँगा क्योंकि आप मेरे पूज्य हैं। जिस स्थान पर आजीविका ना मिले, लोगों में भय, लज्जा, उदारता तथा दान देने की प्रवृत्ति ना हो, ऐसी 5 जगहों को भी मनुष्य को अपने रहने के लिए नहीं चुनना चाहिए। कार्य में नियुक्ति करने पर, नौकरों के दुख आने पर, भाई बंधुओं की विपत्ति काल में मित्रों की और धन नष्ट होने पर स्त्री की परीक्षा होती है। रोगी होने पर, दुख होने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु से संकट उपस्थित होने पर, किसी मुकदमे आदि में फंस जाने पर, गवाह एवं सहायक के रूप में राजसभा में और मरने पर जो शमशान में भी साथ देता है वही सच्चा मित्र और बंधु है। जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित का सहारा लेता है उसका निश्चित भी नष्ट हो जाता है। अनिश्चित तो स्वयं नष्ट होता ही है। कहने का अर्थ ये है कि जिस चीज का मिलना पक्का निश्चित है पहले उसी को प्राप्त करना चाहिए। जय सिया राम जी की।